वीडियो CSVTU के भिलाई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट जारी हुए हैं। रेगुलर में रिजल्ट है, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट है और यहाँ पर सेकंड राउंड के एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिजिवर्सिटी पोर्टल में सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन है और अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन वापस लेना चाहता है तो उसको भी लेकर क्या नियम है, कितने वापस होंगे, कितने नहीं होंगे, सारी जानकारी है। और यहाँ पर जो सेकंड राउंड के एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से कोर्स है, कितना फीस है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आज है 13 अगस्त तक के डेट में आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम लोग बताने वाले हूँ आपको कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग और सेकंड सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग, एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग और थर्ड सेमेस्टर बैकलॉग, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का बैकलॉग यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। एबीआर के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते 15 अगस्त तक, ठीक है। और किसी भी परीक्षा पर जो रिजल्ट है उससे अगर कोई भी समस्या दिक्कत है तो आप डिजिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर टिकट के माध्यम से इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। और उसके बाद और रिजल्ट जारी हुआ है बीटेक सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग, रीवैल्यूएशन का ये रिजल्ट है। और फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग दोनों, डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग और फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर बैकलॉग दोनों है। इसके लिए आप लोग 17 अगस्त तक एबीआर ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। डिजिवर्सिटी पोर्टल में जाकर टिकट के माध्यम से परीक्षा परिणाम के संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट जो रेगुलर में जारी हुआ उसमें बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग और सिक्स्थ सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग का रिजल्ट यहाँ पर आया है। डिजिवर्सिटी पोर्टल पर अपना आईडी डालकर टीआरसी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग को लेकर डिजिवर्सिटी पोर्टल को ओपन किया गया है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर ओल्ड स्कीम के लिए आज से पोर्टल चालू हो चुकी है। 13 अगस्त आप लोग देख सकते हैं डेट, 17 अगस्त तक चलेगा। रेगुलर बैकलॉग में बैकलॉग वालों के लिए ये खुली है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग के उन्होंने 2016-17 में उसके बाद से एडमिशन लिया है तो वो लोग इस बैकलॉग के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड से ही होगा और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ये होगा, ठीक है। बाकी का हम लोग देखेंगे। लास्ट डेट ऑफ अप्रूवल एग्जाम फॉर्म में 18 अगस्त तक होगा और टाइम टेबल बाद में इसका 18 अगस्त के बाद आएगा, वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फीस वापसी को लेकर यहाँ पर नियम बताया गया CSVTU के द्वारा। तो हम लोग फीस वापसी के नियम को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्या है इसके लिए। काउंसलिंग के दौरान एडमिशन की लास्ट डेट से 5 दिन पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो PE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर और डी फार्मेसी, बी आर्किटेक्चर, MCA, एमटेक, एम फार्मेसी और MBA के कोर्स के लिए 1000 रुपये को काटकर बाकी की फीस आपको वापस किया जाएगा। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में अगर आपने एडमिशन लिया था तो 500 रुपये माइनस करके बाकी की फीस जो है आपको वापस किया जाएगा। लेकिन जो एडमिशन की लास्ट डेट से जो लास्ट डेट रहेगा उसके 5 दिन पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तब, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो आपको कोई भी फीस वापस नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड फेज के एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है PG और PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं एमटेक के अंदर आप लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो CG कोटा के 13 सीटें हैं और बाकी का यहाँ पर 5 सीट है SK कोटा। और एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 12 सीटें CG वालों के लिए और 5 सीटें अदर वालों के लिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI के लिए 12 सीट है और
SQ कोटा है 5। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के CG कोटा के लिए 9 है और SQ कोटा के लिए 5 है, 5 उसके लिए रखा गया। और इन्वायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के CG कोटा की 11 सीटें हैं और 5 SQ कोटा है। एम प्लान में अर्बन प्लानिंग की 8 सीटें CG कोटा की और SQ कोटा 5 है। PG डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के CG कोटा की 10 सीटें हैं और SQ कोटा की 7 सीटें हैं। ठीक है, तो सेकंड राउंड के एडमिशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डिजिवर्सिटी पोर्टल के माध्यम से होगा। 13 से 18 अगस्त तक ये फॉर्म आप लोग भर पाएंगे। इसका मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को शाम को 5 बजे आएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट आप लोग करेंगे वो 22 से 28 अगस्त तक ऑफिस टाइम में 10:30 से 5:30 बजे तक कर पाएंगे। यहाँ पे लिंक है, ऑनलाइन फॉर्म लिंक है फॉर PG MTech और एम प्लान कोर्स के लिए और PG डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन लिंक दिया गया है। और यहाँ पर सिलेक्शन किस टाइप से होगा फॉर PG कोर्सेज के लिए, यानी कि MTech और एम प्लान के लिए बेसिस ऑफ मार्क गेट जो आपने किया है गेट के और BE या फिर BTech डिग्री जो भी क्वालिफाइंग डिग्री उसके मार्क के बेसिस पर मेरिट तैयार होगा। PG डिप्लोमा के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech या फिर साइंस स्ट्रीम इसके मार्क के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिग्री फॉर ब्रांच यहाँ पे लिखा गया MTech इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर MSc फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग BTech या फिर एग्रीकल्चर से MSc होना चाहिए या फिर आपका गेट एनी सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग PHCY BTEL एक्सेल AG ये सब चाहिए। और MTech इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक VLSI के लिए BE या फिर BTech इन इलेक्स ECE ETC EEE ये सारे कोर्स आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। और MTech इन बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए सारे एलिजिबल कोर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर PDF में मिलेगा, ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर PG डिप्लोमा कोर्स में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या साइंस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग चाहिए। कोई भी एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फीस स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए 500 रुपये है। डॉक्यूमेंट्स 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट गेट स्कोर्ड गेट किया है तो BE या फिर BTech जो कुछ भी किया उसका मार्कशीट लगे। कास्ट डोमिसाइल फिर रिसिप्ट स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट विथ NOC फॉर SQ कोटा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन गैप अगर गैप है तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 5 आधार कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे फीस के बारे में बता दूँ तो MTech और एम प्लान का 30,000 पर सेमेस्टर है। PG डिप्लोमा का 30,000 पर सेमेस्टर इसका भी सेम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 कॉपीज़ आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर अगर SQ स्पॉन्सर कोटा में अगर सीटें खाली रह जाती है तो वो सीट को नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट से भर दिया जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए मिस्टर योगेश वर्मा और थनेश्वर साहू अखिलेश तिवारी MTech के लिए नंबर है और एम प्लान के लिए विवेक गर्ग PG डिप्लोमा के लिए राहुल बघेल का नंबर यहाँ पर है और कृष्णकांत त्रिपाठी जी का नंबर, उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जोड़ दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।